तो आज जो क्लास का पर्पस है वो कंटेंट बिल्डिंग का है कि आखिर पढ़ा कैसे जाए वो समझा जाए, है ना। क्योंकि एक साथ पूरा पूरी किताब बोल देंगे पढ़ने के लिए तो वो बल्कि हो जाता है ना। तो चैप्टर की जो समरी सीट है वो आप बना सक कैसे बनाना है वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, किसको रखना है किसको छोड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। तभी तो तुम लोग मेरे से ज्वाइन कर रहे हो, है ना। तो उस चीज को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना जरूरी है। उससे क्या होगा कि दिमाग में स्टोरी जो है उसका एक इंप्रेशन आ जाएगा। उसी इंप्रेशन के इर्द गिर्द जो है तुमको कंटेंट बिल्ड करना है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन कभी नहीं आता यूपीएससी में, है ना। जो बोलता है बकवास बात करता है। बहुत सब एक आध क्वेश्चन मैच कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी से वो आ रहा है तब हम क्लेम कर सकते हैं ना, जब सिर्फ वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बाकी सोर्सेज में भी दिया हुआ है तो उसको सिर्फ एनसीईआरटी का टैग लगाना मूर्खता है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी जरूरी है, किस लिए? आपका लैंग्वेज बिल्डिंग के लिए जरूरी है, इंप्रेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी है। बाकी नहीं तो फिर कंटेंट बिल्डिंग जो है आपका यहीं से होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर शुरू हम लोग करते हैं। पहला चैप्टर का पर्पस यही है ना कि तुम समझो कि हिस्ट्री को जानो। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं ना कि यार इतिहास नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो, है ना। थोड़ा फिलोसफिकल हो गया। तो हिस्ट्री जो है तुम्हारा एक ग्रीक टर्म है हिस्टोरिया, वहां से आता है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी, नॉलेज, है ना। जो कि ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी मिलेगा। जैसे हम लोग हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर तुम लोग पढ़े हो एनसीईआरटी में, सोर्सेस से रिलेटेड था ना वो, उसमें क्या था? उसमें जैसे मान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही देखे देखे तुम लोग, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। क्या देखे उसमें? कि पॉटरी का जो शेप है, पॉटरी का जो कलर है, उसके बेसिस पे पता चला कि हाँ भैया इस टाइमलाइन में ना कुछ इस तरह का पॉटरी जो है मिलता था। वहां पर सील मिला, है ना। शील में तुम्हारा क्या है? बोट दिख रहा है ना। तो तुमको सील में बोट देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई इस समय का जो लोग था वो लोग बोट जो है वो बनाता था, है ना। फिर वहीं से ही तुम्हारा शिव में जैसे क्या एक सील मिला तुमको, है ना। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं पशुपति महाराज, बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पर जानवर सब है तुम्हारा, है ना। तो फिर इसको क्या, हम लोग के जो शिव पुराण है, हम लोग का जो स्टोरी वगैरह है उससे पकड़ के क्या हम लोग तैयार किए कि हाँ ये जो है ये एक तरह से क्या है? प्रोटो शिवा, है ना। इसी तरह से हिस्ट्री वहीं से आता है। हिस्ट्री जो है रटने का चीज नहीं है, उसको थोड़ा क्वेश्चन करने का चीज है, थोड़ा पूछने का जरूरी है कि आखिर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो बस इसमें बस वही काम का चीज है ना। हिस्ट्री का क्या टाइमलाइन होता है, कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा स्टोन एज आता है, ठीक है। तो टोटल स्टोन एज को जो है तीन हिस्सा में बांटा जाता है। लिथिक मतलब एक तरह से ना स्टोन होता है ना। तुम लोग जब मॉडर्न चैप्टर भी पढ़ रहे होगे जो एनसीईआरटी में, तो क्या था तुमको यहाँ देखे थे ना, ये क्या था? यहाँ पर किसी कैपिटल होता था, यहाँ एबेकस होता था जो पिलर था। तो ये क्या किस तरह का पिलर था? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब क्या? सिंगल स्टोन से जो है उसको पूरा बनाया गया है ना। तो लिथिक मतलब क्या हुआ? स्टोन से रिलेटेड, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इसमें कोई करना कुछ नहीं है, बस तो समझो कि आखिर ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। पहले क्या हुआ था ना कि ठंड जो है ना बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तुम्हारा जो है टेम्परेचर जो है क्या हुआ? बढ़ना शुरू हुआ। उसी चक्कर में क्या हुआ कि पहले जो था लोग दौड़ दौड़ के अपना शिकार उकार हंट वंट करके खाता था, है ना। फिर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ? एक तरह से पॉपुलेशन में क्या हो गया? पॉपुलेशन में क्या आया? इंक्रीज हुआ। तो फिर क्या हुआ? पॉपुलेशन क्या कर गया? पॉपुलेशन क्या किया? क्या किया? सेटल किया। सेटल किया तो फिर वही एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो गया, है ना। इसी बीच जो है इंसान जो है फायर का भी खोज कर लिया, है ना। व्हील का भी खोज कर लिया। अब व्हील आ गया तो उससे फिर क्या शुरू कर दिया लोग? पॉटरी बनाना भी शुरू कर दिया। क्योंकि पॉटरी बनाना देखा हो कैसे बनता है? ऐसे करके एक व्हील होता है, यहाँ पर तुम्हारा पिवट होता है ना। और इसको गोल गोल घुमाते रहता है। यहाँ पर तुम्हारा बैठा रहता है, मिट्टी का चोता लेके यहाँ पर रखते रहता है और शेप देते रहता है और तुम्हारा पॉट जो है बनते रहता है ना। तो इस तरह से तुम्हारा हिस्ट्री है। तो देखो हर स्टेज का ना एक एक तुमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो याद करके रखना है। जैसे बाबू आ गया तुम्हारा क्या? पैलियोलिथिक एज, है ना। पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? तुम्हारा हंटर है और फूड गैदरर है। अभी जो है मान के चलो कि टेम्परेचर बहुत हाई है, प्लेस्टोसीन अभी होलोसीन पीरियड ही आया है। अभी टेम्परेचर कौन सा पीरियड चल रहा है? प्लेस्टोसीन पीरियड ही चल रहा है। तो इसको काइंड ऑफ आइसेज भी बोलते हैं। तो वैसा कुछ था नहीं सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो आदमी जो है क्या करेगा? अब इतना बर्फ है तो वहां पर क्या होगा? आखिर खाना पीना चाहिए ना, तो कैसे खाना पीना करेगा? तो या तो हंटिंग करेगा, या फिर जो भी फल फल मिलेगा उसको गैदर करता चलेगा और खुद खुद का भूख चलेगा। इसी स्टेज में क्या हुआ था कुछ चीज, इसी के ना लेटर स्टेज में ना फिर वो नॉलेज को जब उसको किस चीज का अटेंड किया?
फायर का किया। साथ ही साथ देखो अब हंटिंग करेगा तो ऑब्वियस बात है हाथ से तो हंटिंग करेगा नहीं, है ना। साथ ही साथ उतना रिफाइंड इन लोग का आईक्यू था नहीं, तो ये लोग को जो मिलता था ना बस उसी को उठा के पढ़ देता था। जैसे मान लो कि पत्थर इतना बड़ा उठा लिया और यहाँ से उठा के पत्थर, जैसे मान लो कि यहाँ पर पहाड़ पे से खड़ा हो गया, है ना, यहाँ पर खड़ा हो गया हमको पहाड़ देखे, यहाँ पर नीचे तुम्हारा भैंस है ना, मान लो कि भैंस है, दिख रहा है नहीं भैंस है, ठीक है, पत्थर लुढ़का दिया मार दिया। अभी बुरे दौरों पे आपका कहानी अभी शुरू हुआ नहीं है ना, बस हाथ हाथ का कहानी चल रहा है इन लोग का। देखो यहाँ पर मेनली जो है ये लोग रफ अनड्रेस्ड रफ स्टोन यूज करता था, जिसमें वो तुम्हारा हैंड एक्स हो गया, क्लीवर हो गया, चॉपर हो गया, ब्लेड्स हो गया, क्रेपर्स हो गया, पत्थर को ही तोड़ तोड़ के साइड में तुम्हारा एक्स बना लेता था, जाके मार देता था एक्स से, है ना। तो इस तरह से ये लोग हंटिंग शुरू किया हुआ है, ठीक है। देखो ये लोग का टूल्स देखो किस तरह से लग रहा है, कुछ फाइन है, रिफाइंड दिख रहा है तुमको, बस पत्थर को ही उठा के आपस में टकरा टकरा के तोड़ ताड़ के ये लोग इस तरह से बना दिया है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखो पैलियोलिथिक स्टेज को जो है ना तीन स्टेज में बांटा गया है तुम्हारा, अर्ली, मिडिल और लेट, है ना। इसमें क्या क्या होता था तुम्हारा, यूज ऑफ हैंड एक्सेस है, चॉपर्स हैं, लेवर्स हैं, है ना, चॉपिंग करके इसी से थ्रू जो है स्किनिंग वगैरह सब भी खाल निकाले नहीं होता है। तो ये जनरली तुमको सोन और सोहन रिवर वैली के आसपास मिलता था, कश्मीर थार डेजर्ट, है ना। मिडिल में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे क्या बना कि जैसे ये तो बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो वही जो है अब जो है जो ऊपर की तरफ था ना वो घटते घटते नीचे थोड़ा सोन की तरफ आ गया, नर्मदा की तरफ आ गया, तुंगभद्रा। तुंगभद्र कहाँ पर है, कोई बता सकता है, तुंगभद्र कहाँ है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, आंध्र प्रदेश साइड, आंध्र तेलंगाना। प्रदेश में काहे के लिए रहेगा ये? तुंगभद्र रिवर तुम्हारा है शुरू कहाँ से होता है? कर्नाटका से, ठीक है, साउथ का। तो एक तरह से जो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं ना, फिर इसी तरह से बढ़ते चला, फिर नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आना शुरू किया, है ना। तो इस तरह से सेंट्रल एमपी, साउथर्न एमपी। तो ये एक दिमाग में रखना कि आखिर घूमना शुरू कैसे किया था, है ना। इसका पीरियड पीरियड याद रख सकते हो तो भी कोई जरूरत नहीं इतना ही, कभी यूपीएससी टाइमलाइन के बेसिस पे ये लोग से नहीं पूछेगा कि क्रोनोलॉजी पूछेगा तो बता ही देगा ना, है ना। ये इसमें ज्यादातर तुम्हारा कौन सा अभी बात किए थे, कौन सा पीरियड था ऊपर, होलोसीन की प्लिस्टोसिन, अभी ऊपर बात की है प्लेस्टोसीन। प्लिस्टोसिन था, ठीक ठीक ठीक, है ना। ये एक तरह से नेवासा के आसपास भी मिला था, इसीलिए नेवासा का भी नाम इसको कर दिया गया है ना। और होमो सेपियंस जो है तुम्हारा यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था। पहले ना ये इसमें दिया हुआ नहीं है, पहले ना क्या होता था ना कि पहले ना होमो हैबिलस था, ठीक है। होमो हैबिलस वो होता था, जैसे मान लो कि ये मैन है, ठीक है, ये दो हाथ है इसका और दो पैर है, तो इस पे चल रहा है, ठीक है, तो रेंग रेंग के चलने वाला होमो हैबिलस, ठीक है। फिर बाद में ये पहले जो ऐसे चल रहा था, फिर इसका रीढ़ हड्डी ना थोड़ा सीधा हो गया, तो उसको बोले होमो इरेक्टस, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजी वाला ऑप्शन को मिल जाएगा पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर अब यह मैन जो है खड़ा हो गया, ठीक है। अब खड़ा हो गया, अब फिर भी लेकिन अभी ना पूरा इंसान टाइप से बना नहीं है ना। फिर जो है तुम्हारा बन गया वो क्या, क्या बन गया, होमो सेपियंस, ठीक है। मतलब एक तरह से जब इंसान की तरह पूरा हो गया, मतलब अभी भी ये लोग के शरीर में पूरा बाल बाल सब है ना। एक पता है मेंटोस का एड आता था, याद है? एक मेंटोस का ऐड आता था, पता नहीं तुम लोग को देखे हो, याद है कि नहीं याद है। उसमें क्या होता है ना कि एक गधा रहता है, वो एक इंसान इंसान खींच रहा है और गधा यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक मेंटोस मिलता है, तो ये बोलता है इसको दद्दू, और ये बोलता है कि नहीं तुम खा लो, तो मेंटोस ये खा लेता है, धीरे धीरे ये दौड़ते रहता है, फायर खुद पे लगाते रहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, मैन जो है वो गधा को अपना सवारी बना देता है, शेयर कर देंगे मेंटोस। तो उसमें ना एक तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन इवोल्यूशन को बहुत अच्छा से यूज किया है उस एड में, ठीक है। चलो अब आते हैं मेसोलिथिक। अब जो है थोड़ा इन लोग का ना, अब क्या है कि लोग बढ़ने वाला थोड़ा हंटर हो गया था, ठीक है। हंटर हो गया था, प्लस इन लोग के पास थोड़ा टेक्निक ना बढ़ गया था कि जानवर को कैसे पकड़ के रखो और आप उसको यूज करो, ठीक है। तो अब हंटर के स्टेज के साथ साथ अब गैदरर भी नहीं रहा, अब हर्डर्स हो गया है, अब पालना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ ना कि टूल्स का जो साइड था पहले अनरेगुलर टाइप का था, मतलब कैसे वो पत्थर उठाया जहां से उठाया, लेकिन अब जो है पत्थर को चिजल कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके अब जो है पत्थर को कुछ ढंग से शेप दे दिया, पतला पतला। देखो तो यहाँ पर देखो शार्प दिख रहा होगा, शार्प टूल्स दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो देखो ये स्पीयर का है, यहाँ पर भाला लगता था, देखो स्पीयर को भी बढ़िया से मतलब आगे से एकदम पॉइंटेड वाला है, मतलब देखो पता चल गया कि कैसे मारना है, ये तीर के लिए होगा, है ना, छोटा छोटा, ये भाला के लिए है ना। तो एक तरह से ह्यूमन जो है अब जो है थोड़ा सोचने समझने का शक्ति रख लिया है और बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। इसमें जानने का ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बस एक चीज जानना है कि माइक्रोलिथ जो है तुम्हारा, जो लिथ मतलब फिर बता रहे भाई पत्थर था, तो पहले जो स्टोन साइज बड़ा होता था वो क्या हो गया है, एक तरह से छोटा हो गया, बता ही नहीं है इसको, है ना।
इनका शॉर्ट साइड क्या गया, तो पॉटरी जो है इस स्टेज में ना एब्सेंट था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, है ना। कुछ कुछ मोस्ट मेसोलिथिक साइट में पॉटरी एब्सेंट था। लेकिन अगर यूपीएससी स्टेटमेंट पूछता है कि पॉटरी वर कंप्लीटली एब्सेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ कुछ इस जगह है, जैसे ला लखनाज और कैमूर रीजन उत्तर प्रदेश का, है ना, यहाँ पर तुम्हारा मिला हुआ है। ठीक है। भीमबेटक वगैरह में तुमको पता ही है क्या होता था, भीमबेटक में क्या होता था, जो तुमको भीमबेटक कोई गया है यहाँ पर कभी? नहीं गया है? अच्छा, नहीं हो तो बता देते हैं। दीवार पे ना बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग लगा के रखा हुआ है, जैसे दिखा रहा है कि मतलब ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे ना आग लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो आदमी नाच रहा है। दो आदमी नहीं होगा, एक आदमी एक औरत होगी, है ना, जो दिख रहा है कि वो लोग नाच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हर्ट 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 तो वो था नहीं इसमें, मतलब, है ना। एक ऐसे जा रहा है, ऐसे मार रहा है, भाला फेंक रहा है, और यहाँ पर बुल तुम्हारा भाग रहा है। तो बढ़िया जगह है, अगर कभी मौका मिले तो जाना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें ये भी दिखाया गया है कि तुम्हारा एनिमल जो है ज्यादा डोमिनेट करता है, स्नेक्स जो है नहीं दिखाया गया है। अब पता नहीं इस पेंटिंग में खोज कैसे लिया कि स्नेक्स नहीं मिल रहा है ना। लेकिन स्नेक नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस ये मान ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था। बाकी साइट सब है, मैप, ये मैप आप क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी मैप बहुत अच्छा से दिया हुआ है, वहां से भी कर सकते हैं मैप, अगर मैप वाइज देखना है तो। नहीं, और अगर आपको ऐसे ही फैक्ट याद हो जाता है तो इसको आप देख लीजिएगा पूरा, ये पूरा साइट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूलिथिक में आप देखो फूड, अच्छा फूड प्रोड्यूसिंग, हाँ, ठीक है। तो अब ना फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज आ गया, वही बोले ना कि जैसा सेटल कर गया है, तो अब क्या हो गया, एक तरह से डोमेस्टिफिकेशन, डोमेस्टिकेशन कर ही दिया है ना। अब जो है वो स्टेज आ गया है जिसमें तुमको, एक सेकेंड, हाँ, अब वो स्टेज आ गया है जिसमें अब तो आपको जो है प्रोड्यूस फूड करना है, तो फिर वही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वगैरह शुरू हो गया। तो देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करने के लिए देखो, फिर देखो टूल्स और रिफाइन हो गया, है ना। ऑब्वियस बात है, अब ऐसे ही तो आगे के टूल्स बढ़िया तुमको चाहिए ना, नाइफ वगैरह बनाना शुरू कर दिया, देखो स्टोन है ना। तो ह्यूमन जो है अब टेक्निक सीख चुका है करने का। तो देखो ये वो स्टेज है जहां पर तुम्हारा फूड प्रोडक्शन शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आया, तो ये प्रोडक्शन ऑफ स्टूल हो गया, थोड़ा पॉलिश्ड हो गया, है ना। अच्छा, ये इतना ही जानने का जो, जितना ये मार्क किया हुआ है ना, इतना ही पढ़ना, ठीक है। मार्क किया हुआ है। पोट्री का भी अब इन्वेंशन हो चुका है उसमें। तो पोट्री का इन्वेंशन हो चुका है, तो पोट्री के पहले क्या बताया था तुमको, क्या बना होगा? व्हील बना होगा, है ना। फिर बताया था ना पोट्री पॉट कैसे बनाते हैं, व्हील के थ्रू बनाते हैं ना, वही बात है। अच्छा, अब जो है, अब एक तरह से ना इकोनॉमी जो है तुम्हारा क्या हो गया, एग्रेरियन इकोनॉमी हो गया, है ना। तो कब कब एग्रीकल्चर में अकेले तुम कर नहीं सकते हो, है ना। तो उस वक्त जो है एक तरह से कम्युनिटी लाइफ जो है वो भी डेवलप होना शुरू हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज, है ना। जैसे बूढ़ा लोग को बोल दिया कि तुम घर में बैठो, जवान लोग जाएगा, लड़का लोग जाएगा खेती करने, औरत लोग जो है घर संभालेगी, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो चुका है। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे ये बुरजोहम है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन एरिया है। ये तुम्हारा यहाँ पर इसका फीचर याद रखना, पॉट बिल्डिंग होता है, और ग्रेव यार्ड जो होता है वो घर के अंदर ही होता है, ठीक है। मस्की है, ब्रह्मगिरी है, पिथलियान है। मस्की का खास बात है यहाँ तुमको बहुत ज्यादा एश माउंट्स मिला है, लिख रहे हैं यहाँ पर, शायद नहीं लिया हुआ है, पर लिख लेंगे, चलो ठीक है ना। पिथलियान जो है वहां पर तुमको कैटल हर्डिंग का प्रूफ प्रूफ मिला है, ठीक है, पिथलियान। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट साइट बोलोगे तो बाबू वही तीन साइट इंपॉर्टेंट, बुरजोहम, मस्की, पिथलियान, ठीक है। अच्छा, एक और नीचे आ जाते हो तो चिरांद है एक जगह बिहार में, है ना। अच्छा, तो वहां पर तुमको बोन टूल्स मिला है ना। एक और, किधर ना जो ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट छोड़ो इसको। कोयली हवा महागढ़ में ना तुमको पॉट पॉट ड्वेलिंग्स मिला है, मतलब पॉट होल्स वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, पॉट होल्स। इसमें लिखा हुआ नहीं, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। महागढ़ा में तो मारकाट का भी मिला है, हालांकि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मतलब झगड़ा वगड़ा, वॉर 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 का भी एविडेंस मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीच में ना फिर एक ठो तुम्हारा ट्रांजिशन फेज आ जाता है, जैसे मतलब स्टोरेज से हम लोग बढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले, तो उसके बीच में ना एक चालकोलिथिक पीरियड आ जाता है। ये चालकोलिथिक पीरियड में तुम्हारा कॉपर और स्टोन एज, इसके बीच का एक फेज मिलता है जिसमें कॉपर और स्टोन जो है मिक्स टाइप का हो रहा है। बेसिकली अभी ना जो टूल्स ह्यूमन यूज करता था उसी के बेसिस पे क्या कर दिए, बांट दिए इसको, एजेस को, है ना। तो ये चालकोलिथिक स्टेज में वही बता दी कि कॉपर यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये सब फीचर सब जो है तुम्हारा
डोमेस्टिकेशन पहले ही शुरू कर दिया था, तो ये वो ऑब्वियस बात है, पुराना जो फीचर होगा वो फीचर जो है इसमें तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो लोग पोर्क नहीं खाते थे, ये सब फालतू के फैक्ट है, कोई मतलब नहीं बनता है ना। और हॉर्सेस तो मिले ही नहीं है, हॉर्सेस का एविडेंस सबसे पहले कब कब मिलता है, किस चीज में मिलता है? वैदिक में मिलता है, ठीक है, वैदिक में मिलता है। हॉर्सेस का ऐसे कोई खास एविडेंस मिलता नहीं है तुमको, ठीक है। तो इस वक्त तक भी तुमको घोड़ा का वैसा मिला नहीं है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं मिला तो बाकी आगे का क्या बात करना है ना। और वो लोग उगाता था, वो लोग एक प्रैक्टिस करता था झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, को बता सकता है? स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग, जिसमें एक पोर्शन को जला देते हैं ताकि फिर कुछ साल छोड़ देते हैं रीगेन कल्टीवेशन करने के लिए। तो जैसे ये जमीन है ना, जमीन में क्या करेगा कि पहले उगा दिया, ठीक है। मान लो कि ये ग्रेन्स, मान लो, ठीक है, ग्रेन्स है ना। उसके बाद क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पूरा कल्टीवेट कर लेगा, ठीक है। और जो एरिया जो नीचे बच जाएगा ना तुम्हारा, उसको क्या करेगा कि उसमें आग लगा देगा। आग लगा देगा इसलिए कि, और इस एरिया को बैरन छोड़ देगा कुछ समय के लिए, ठीक है। और फिर सेम प्रैक्टिस जो है दूसरे लैंड पे करेगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, झूम कर रहा है, यहाँ से झूमा यहाँ पर, और यहाँ से झूमा वापस यहाँ पर। तो जब कुछ साल के बाद जो है फिर यहाँ पर आग लगा देगा, और सेम वही करेगा, यहाँ पर आग लगा देगा। और ये सॉइल जो है अपना फर्टिलिटी एक तरह से, मतलब कि ना सॉइल का फर्टिलिटी रिगेन करने का एक पीरियड छोड़ता था, है ना। फिर 2-3 साल बाद फिर से आएगा, फिर यहाँ पर उगाएगा, फिर इसको काटेगा, फिर वापस यहाँ चल जाएगा, समझो? इस तरह से करता है। तो ये हुआ तुम्हारा झूम कल्टीवेशन। ज्योग्राफी में पढ़ना है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइम का लोग जो है झूम कल्टीवेशन तुम्हारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक वगैरह यूज नहीं होता था, बर्न्ड ब्रिक जो है कब यूज होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज होता था, ठीक है। और ये लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, इसलिए वैसा कुछ, इसे ये कैसे ये लोग कंक्लूड किया होगा, कुछ राइटिंग नहीं मिला होगा। जैसे मान लो कि आईबीसी में तुमको ऐसा ऐसा मिलता है ना, राइटिंग यहाँ मिलता है, ऐसे ऐसे बना बना के कुछ कुछ राइटिंग, फिर यहाँ लिख के ऐसे बॉस्पोफोडम लिखता था, वो लोग ऐसे ऐसे करके लिखता था, ये स्टाइल में चलता था, है ना। तो राइटिंग वगैरह नहीं मिला था, तो इसका मतलब कुछ नहीं लिखता था, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट पता नहीं क्यों, ऑब्वियस बात है, कॉपर जो है तो कॉपर स्मिथ तो होगा ही, है ना। बिना कॉपर स्मिथ के कैसे तुम स्मेल्टिंग वगैरह करोगे, है ना। अच्छा, ठीक है। पॉटरी वगैरह सब मिलता था, नेवासा, एक नेवासा जॉर्वे कल्चर है तुम्हारा, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, है क्या? कुछ कुछ चालकोलिथिक और हड़प्पन के बीच का, तुम्हारा चारकोलिथक जो है मोस्टली रूरल था, ये अर्बन था, है ना। इसमें कॉपर यूज होता था, इसमें ब्रॉन्ज यूज होता था। ब्रॉन्ज किसको किसको मिला के बनता है, कोई बता सकता है? ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक। कॉपर का और जिंक का तो ब्रास होता है। टिन, कॉपर और टिन। ठीक है, कॉपर और टिन का, ये बात याद रखना, इसमें जेड होता है ना, तो जेड नहीं आएगा इसमें, जिंक, ठीक है। चल, ठीक है, तेज हो तुम लोग। फिर बात खत्म, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें वैसे कुछ था नहीं, जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्क कर दिया गया, वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इस चैप्टर में? नो सर। प्रियांशु? सर अब एक बार खुद पढ़ूंगा, फिर कोई दिक्कत आती तो पूछता हूँ आपसे। नहीं मत पूछना, क्योंकि पढ़ने के बाद कोई डाउट आएगा नहीं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो देखो, यहाँ पर देख लो, मेंस का क्वेश्चन, कोई कोई एक रैंडम से उठा है क्या? चलो ये उठा देते हैं। चलो, डिफरेंट फेजेस ऑफ स्टोन एज स्पेसिफाइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स परमानेंट, लिख लोगे ना? अब तो लिख लोगे, अरे इंट्रोडक्शन तो कम से कम लिख ही लोगे, नहीं लिख लोगे इंट्रोडक्शन, लिख लोगे ना? यस सर। ठीक हाँ है, सर, लिख लेंगे सर। इंट्रोडक्शन तो लिख ही लोगे, कंटेंट की लिख, ठीक है, सही बात है, अंदर रट्टा तो मानना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में बेटा बस वही, कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन का जो क्रक्स होता है ना, उसी को इंट्रोडक्शन में डालते हैं। जैसे स्टोन एज के बारे में तुम क्या बताओगे, तो इसमें चुपचाप कुछ मत करना, यही से बता देना कि स्टोन एज में बेसिकली उसी हिसाब से क्लासिफाई किया गया है ना, जिस हिसाब से टूल्स का जो है इवोल्यूशन और ट्रांजिशन हुआ है, बात खत्म, ठीक है। फिर उससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं कि आखिर आपका ज्योग्राफी जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, पहले कौन सा था, प्लेस्टोसिन था, फिर कहाँ चले गए, होलोसिन पे चले गए, है ना। तो उस तरह से होते चला गया। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन भी, तो वो सब भी तुम्हारे ज्योग्राफी का फैक्टर आ जाएगा, सोसाइटी का फैक्टर आ जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताए थे, कि बिना सिंगल आदमी एग्रीकल्चर कर लेगा क्या, ग्रुप मिलकर एग्रीकल्चर करता है ना,
यही कल्चर तुमको आज भी गांव में दिखता है ना, कि दो भाई है तो दोनों भाई मिलके एक जा रहा है यूरिया लाने, खाद लाने, और एक भाई बैठ के निराई कर रहा है। फिर निराई का जो फिर वेट हुआ तो एक भाई कटाई कर रहा है, फिर दूसरा भाई गया है बीज लाने, है ना। ये आज भी तुमको गाँव में दिखेगा। होता है ना गाँव में, नहीं होता है? तो इंट्रोडक्शन तो इसका लिख ही लोगे ठीक से तुम लोग, है ना। चलो, अब आते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर है हड़प्पन सभ्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि यूपीएससी एंशियंट्स में क्वेश्चन बनाता है ना, तो इससे तुम्हारा हर साल यूपीएससी मतलब एंशियंट में अगर 8 क्वेश्चन बनाएगा ना, तो मान के चलो कि 3 से 4 सवाल ना इसी पे रहेगा। ठीक है, तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कौन कौन साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है। जनरली इस पे जो क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, मेंस का जो टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, वो रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग आता है ना, अर्बनाइजेशन आता है ना। इसका कंपैरिजन पूछेगा तुम्हारा मेसोपोटामिया से। असाइनमेंट में सारा सारा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है, असाइनमेंट में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, है ना। एक इससे मेंस में इसमें रिलेटेड पूछेगा, और नहीं तो फिर बहुत अगर खुश होगा इसको वैदिक पीरियड से कंपेयर करने के लिए दे देगा। और इसमें वैसा कुछ खास क्वेश्चन जल्दी ज्यादा बनता नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारा प्रीलिम्स पे किस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसमें तुम्हारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, तुम्हारा साइट्स पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। साइट्स में कि किस साइट में कौन सा चीज मिला है, ठीक है। तो साइट्स का एक तो तुमको मैपिंग देखना होगा, ठीक है। इसमें कौन साउथ नॉर्थ पे है, कौन साउथ ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, कौन साउथ में है, कौन ईस्ट में है, कौन बीच में कहीं पड़ता है, एकदम ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। जैसे सुक्ता सुक्ता के दौर जो है वो फार वेस्ट है ना। तो सुक्ता के दौर में क्या क्या मिला था, धोलेवीरा में क्या क्या मिला था। इधर नीचे आ जाओगे तुम्हारा लोथल है ना, लोथल है। लोथल में कैसा कहानी हुआ था, है ना। तो जनरली जो इंपॉर्टेंट साइट सब है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, इस पे साइट बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। साइट में क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट साइट है उस वो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहला तो यही आ जाएगा कि वाई इम्पोर्टेंट, है ना, उस पे आएगा। और नहीं तो फिर पूछेगा तुमसे कि ये साइट जो है वो क्या था, प्री हड़प्पन था, हड़प्पन था, या लेट हड़प्पन था, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है यूपीएससी ना। पिछले, और ये बार ये ट्रेंड 1979 से लेके अभी तक का 2023 तक का पेपर में यही ट्रेंड है ना। तो आगे भी चेंज होने का डाउट मेरे को कम ही है, मेरे को डाउट नहीं है कि आगे भी चेंज करेगा, ठीक है। तो ये बात है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप अब आपको पता चल चुका है कि चैप्टर में किसको किसको फोकस करना है। अगर नोट्स जो जहां पर मेंस लिखा हुआ है ना, बार बार नहीं बताएंगे, जहां पर मेंस लिखा हुआ है ना, नोट्स अगर बनाने का तीव्र इच्छा है कि भाई नोट्स बनाना है ना, तो बस इन्हीं चैप्टर का नोट्स बनाना। इससे आगे का नोट्स बनाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे कि वो जो असाइनमेंट जब बनाना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा कंटेंट बिल्डिंग पैरेलली होते चलेगा। तो कंटेंट बिल्डिंग के लिए इसको इस किताब को यूज करना और असाइनमेंट सॉल्व करते चलना, ठीक है। गूगल का भी यूज कर सकते हो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक तरह से साउथ एशिया का ना, साउथ एशिया का फर्स्ट सिविलाइज अर्बनाइजेशन अर्बन था, ठीक है। साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, जो जो किसके किसके कंटेम्पररी था, मेसोपोटामिया और इजिप्ट। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? मेसोपोटामिया कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है? मेसोपोटामिया कहाँ है, इजिप्ट इजिप्ट कहाँ है? एक सेकंड। अरे, ऐसे करोगे तुम लोग? ये तो पता होगा मेसोपोटामिया कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है। इजिप्ट कहाँ है पता है ना, यूरोप में है। सर मेसोपोटामिया तो शायद इराक में है सर। अच्छा, और इजिप्ट यूरोप में है। अरे इजिप्ट कहाँ हाँ है? सर, यूरोप, अफ्रीका में। यूरोप में, यूरोप। इजिप्ट यूरोप में है कि अफ्रीका में है? अफ्रीका में। अच्छा, कोई बात नहीं। अब अभी फर्स्ट क्लास से ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए, है ना। तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। देखो, याद रखने का तरीका है माली, ठीक है। इस तरह से याद रखना, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। जब अफ्रीका अफ्रीका का भी कभी मैप देखे हो, मैप बना रहे बताओ तो किस कॉन्टिनेंट का है ये? मैप बना रहे हैं, बताना तो किस कॉन्टिनेंट का है ये? किस कॉन्टिनेंट का मैप कुछ इस तरह से होता है? कोई कॉन्टिनेंट कैसे मैप नहीं होता, बहुत गंदा रहेगा बना। किस कॉन्टिनेंट का मैप कुछ इस तरह से है? साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका, ठीक। चलो ठीक है। इजिप्ट का मैप, इजिप्ट तुम बनाओगे ना मैप अफ्रीका का?
ये जो है बाबू अफ्रीका का मैप कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। फिर यहीं से तुम्हारा निकल जाता है तुम्हारा अरेबियन पेनिनसुला। इंडिया के लिए मेरे पास जगह नहीं बचा है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कट के इस तरह से आता है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है ये, मेडागास्कर, इतना बड़ा भी नहीं, छोटा सा, यहाँ पर इसी मैप के हिसाब से, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मैप नॉट टू द स्केल है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यही बॉर्डर्स है तुम्हारा, इधर कहीं इजराइल पड़ा हुआ है, जो बीच बीच में इधर को एक टाइम पे बहुत ज्यादा लताड़ा था इजिप्ट को भी, ठीक है। चलो, ठीक है। तो इसमें जो है यही काम का बात है कि तुम्हारा जो है, अभी बात कर रहे थे ना कि क्या 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 साइट बनता है तुम्हारा, है ना। अर्ली, प्री, मैच्योर और लेट, ठीक है। अर्ली साइट्स कौन कौन से हैं, जो 3200 से 2600 के बीच है, ये टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं, हाँ, लेकिन ये 3 तरह का साइट है, ये तुमको जानना जरूरी है, ठीक है। ये जो है चेंज होते रहता है, बहुत सारे ऑथर अलग बताते हैं, कुछ ऑथर अलग बताते हैं, है ना, इसीलिए इसको याद करने नहीं बोल रहे हैं। और इस पे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं कि अर्ली फेज कब था यूपीएससी में, बताओ, इस तरह का फालतू सवाल नहीं आता यूपीएससी में, ठीक है। इसमें देखो, ये सब साइट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे तुमको बताए थे, अर्ली हड़प्पियन आर्कियोलॉजिस्ट जो है पादरी गुजरात में है, कालीबंगन में है, धौलावीरा कच्छ में, हड़प्पा कहाँ है, वेस्ट पंजाब में, बालाकोट, हमरी, भिराड़ा हरियाणा में है ना, कोटडीजी और गुमला, ठीक है। ये तुमको मैप में भी, इसको ना तुम देख लेना, यहाँ पर जब न्यू एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ना मैप दिया हुआ है, देखा है तुम लोग? अरे देखा है? यस सर। नहीं देखा है? तुम देखे हो वो प्रियांशु? हेलो। है सर। हाँ प्रियांशु, मैप देखे हो तुम? देखा था, इतना डिटेल में स्टडी नहीं करा था सर। नहीं नहीं, डिटेल में स्टडी भी करना भी नहीं है, बस देख लेना है, ठीक है। धीरे धीरे देखना है, जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं उन लोगों को तो अभी ठीक से याद ही नहीं हुआ है ये सब, तो तुम कैसे बता पाओगे, है ना। ये सब जनरली किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है। बस आंख के सामने से मैक्सिमम अगर गुजारना, तो तुमको लोकेशन दिख जाएगा कि कौन ईस्ट में है कौन वेस्ट में है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन जो है, वो तुमको एक तरह से इंटीग्रेशन एरिया में बताता है ना। इस वक्त जो है तुम्हारा एकदम फुल फ्लेज तुमको सभ्यता दिखना शुरू हो गया था, है ना। तो इसीलिए इसको मैच्योर फेज बोलते हैं। मैच्योर फेज एक तरह से क्या हुआ कि अब हाँ वो मतलब अपना एपिटोमे पे पहुंच चुका है, उस तरह से बात हो रहा है, ठीक है। इनका जो है कुछ कुछ चीजें होता है, जैसे रेड ब्लैक पॉटरी यूज होता था, है ना। जैसे ये तुमको वैदिक काल में मिलता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उसी तरह से। तो ये ना, ये सब भी धीरे धीरे तुमको थोड़ा थोड़ा दे याद करके रखना, कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया के में ना ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं था किस चीज का, ब्रिक साइज का। जैसे 1:2:4 का रेशियो, 1:2:4 का रेशियो मतलब क्या हुआ ब्रिक में, लेंथ सर ब्रेथ। लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ विड्थ हाइट। हाँ, ये जैसे ब्रिक देखे, ईटा देखे हो कभी तुम लोग? नहीं देखे हो? कहाँ से देखो, गाँव में रहोगे तो ना ईटा देखोगे। ईटा जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब पूछोगे सर हाइट, हाइट जो है वो क्या रहेगा, तो हाइट रहता है 1, ब्रेथ रहता है 2, लेंथ रहता है 4, है ना। ये 1:2:4 ऐसे मार के मत चले आना, ऐसा इतना भी बेवकूफ नहीं था वो लोग, ठीक है। चलो, एक स्टैंडर्ड साइज होता था। अच्छा, ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। जनरल फीचर जो पर साइट पे, जैसे यहाँ पर देखो, नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में किसको मानते हैं, मांडा को मानते हैं। साउथ में तुम्हारा मालवण को मानते हैं। वेस्ट में एकदम वेस्ट में सुट्टा गंदौर है। ईस्ट में तुम्हारा आलमगीरपुर है यूपी में। ये एक्सटेंशन माना जाता है अभी, हालांकि पूरा खुदाई अभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारा साइट होता है जिसमें काम अभी भी चल ही रहा है। जैसे राखी गढ़ी में अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। राखी गढ़ी हो सकता है कि निकल जाए कि बिगेस्ट साइट है ये, ठीक है। देखो, यहाँ पर तुमको मिल कर, तुम अगर नोट्स बनाना ना, अगर असाइनमेंट के थ्रू करना है असाइनमेंट के थ्रू कर लेना, है ना। लेकिन टाउन प्लानिंग के बारे में तुमको जान लेना है बढ़िया से, है ना। तो टाइम प्लानिंग क्या था बाबू, सीटाडेल था, है ना। तो ये एक तरह से ये बता रहा है ना कि टाउन जो है बटा हुआ था, एक था तुम्हारा क्या था, एक सीटाडेल था, और दूसरा, ये शायद हम लोग बात किए हैं एनसीईआरटी का जब लेक्चर ले रहे थे, तो ये ना यस। यस। लोअर पार्ट था, है ना। तो इससे क्या दिखता है कि एक तरह से यहाँ पर है कि डिवीजन था, क्लास का डिवीजन था, कास्ट का डिवीजन था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन क्लास का तो डिवीजन जरूर से जरूर था, है ना। जो बड़ा, जो राजा राजा टाइप का होगा, है ना, तो इसीलिए बहुत लोग राजा बोलता है, बहुत लोग प्रिंस बोलता है। तो अल्टीमेटली में क्या बोलना शुरू कर दिया, जो यहाँ पर रहता था क्या बोलते थे उसको,
प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग ना तेरा ना मेरा। तो प्रीस्ट किंग का, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, एक तो सीडाइड पार्ट होता था, लोअर पार्ट होता था। लोअर का में ये माना जाता है कि तुम्हारा नॉर्मल सिटीजन रहता होगा, है ना, प्रोफेशनल लाइफ अपना मस्ती जीता होगा, है ना। और यहाँ जो सीडाइडल वाला पार्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, जायजा जहाँ पर रहेगा वहीं पर तो ऑफिस ऑफिस चलेगा ना, पब्लिक बिल्डिंग होगा, ग्रीनरीज होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप सब होगा, सब तुम्हारा रेस्ट पार्ट में होगा, ठीक है। सिटी प्लानिंग जो है एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करता था, उसमें स्ट्रीट्स जो है नॉर्थ से साउथ जाते थे और राइट एंगल पर कट करते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब ये हुआ, जैसे मान लो तुम्हारा कौन सा डिपार्टमेंट है प्रियांशु? सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। वो सिविल का रहता तो मेरे को इजी रहता समझाना, कोई बात नहीं, ऐसे समझ जाओगे, ऐसे कुछ कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा स्ट्रीट जो है इस तरह से है, यहाँ जो है तुम्हारा स्ट्रीट जा रहा है, ठीक है। और सारा स्ट्रीट जो है इधर से वो कैसे कट कर रहा है, नॉर्थ एंगल पर कट है, यहाँ पर तुम्हारा घर 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 है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, इस तरह से घर है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ग्रिड एक तरह से ग्रिड पैटर्न वही हो गया, है ना। ग्रिड, ये तो ग्रिड ही दिख रहा है, रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को ग्रिड बोलते हैं, बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। बाकी इतना तुमको याद नहीं रहेगा, बस यही याद रखना कि ब्राइट ब्रिक को यूज होता था 1:2:4 थिकनेस विड्थ और लेंथ, ठीक है। ये बता चुके हैं ऐसे पहले, है ना, ये तो बचा ही चुके हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत बढ़िया था, है ना। जो तुम्हारा ड्रेन था उसमें मोर्टार लाइम जिप्सम का यूज होता था, लार्ज ब्रिक से कवर होता था, ताकि क्या होता है ना कि अभी भी मतलब नॉर्थ के साइड तुम जाओगे ना तो कुछ इसी टाइप का कल्चर होता है। क्या होता है ना कि घर जो है ना सट सट के बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सोसाइटी तुम्हारा है ना। और यहीं पर तुम्हारा क्या होता है कि यहीं पर तुम्हारा छोटा सा नाली होता है, यहाँ पर बीच से रोड पास होता है ना। है ना, ऐसे ही नॉर्थ में ऐसे जनरली ऐसे ही घर का पैटर्न होता है। ये तुम्हारा रोड है, यहाँ पर तुम्हारा नाली है, घर तुम्हारा ऐसे ऐसे सटा 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 है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर ना आज भी जो है क्या करता है, स्लैब बिछा देता है ना। वही स्लैब हटा के क्या होता है, नाली का सफाई होता है। तो वही कहानी था, मतलब ये लोग क्या था, हाइजीनिक था ये लोग, गंदा संदा नहीं रहता था ये लोग, है ना। अच्छा, कोई भी विंडो जो है स्ट्रीट में नहीं खुलता था, ये लोग सिक्योरिटी का भी देखता होगा, है ना। तो कोई भी विंडो जो था वो तुम्हारा स्ट्रीट की तरफ नहीं खुलता था। सोसाइटी कैसा था, तो सोसाइटी कैसा था, अर्बन सोसाइटी था, है ना। तो अर्बन सोसाइटी था जिसमें मिडिल क्लास लोग ठीक ठाक होंगे। गांव में हमेशा मिडिल क्लास उतना रहता नहीं है ना। गांव में दो ही क्लास होता है, या तो जमींदार क्लास होता है या फिर बंधुआ मजदूर होता है। मिडिल क्लास तो गाँव में तो मिलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमी को अगर बूस्ट देना है तो सबसे ज्यादा पैसा किसके हाथ में रहना चाहिए, ये इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा मिडिल क्लास है ना, इसका ग्रोथ होने से क्या होता है पता है, देखो ये क्या होता है, देखो सोसाइटी एक चीज, थोड़ा इकोनॉमी में ये काम तो पूरी कर जाएगा, ठीक है। जैसे सोसाइटी ना तीन भाषा में बटा हुआ है, ठीक है। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास का बेटा क्या होता है ना, इसके पास ना एस्पिरेशन होता है कि ये अपर क्लास में चला जाए, ठीक है। लोअर क्लास जो को तुम देखोगे, जैसे लेबर मजदूर को देखोगे, इनका ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना बहुत हाई होता है, ठीक है। क्या इसको पता है कि हम कमा के ला रहे हैं भाई 10,000, इसमें हम सेविंग का बात करेंगे, इससे बेटर है कि चिप्स बिस्कुट मंगा के खाओ, चाउमीन चिली खाओ, है ना, और लाइफ को एंजॉय करो, है ना। मिडिल क्लास क्या करता है ना, मार्जिनल कंज्यूमशन जो होता है, जो कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक तरह से मतलब यही हुआ। मान लो कि तुम 1 रुपया कमा रहे हो ना, और अगर मान लो तुम्हारा एमपीसी 0.2 है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम 80 पैसा बचा रहे हो, और 2 रुपया का 2 पैसा का खा रहे हो, 20 पैसा का खा रहे हो, ठीक है। ये होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मिडिल क्लास का क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना ऑप्टिमाइज रहता है, साथ ही साथ इनमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रहता है। क्योंकि मिडिल क्लास जो है उनमें एक एस्पिरेशन होता है कि मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, बड़े होकर बेटी की शादी करना है। तो एक तरह से ये लोग क्या होता है, सेविंग में जो है बेस्ड रहता है, और इनका ना प्योरली सेविंग रहता है, ठीक है। इनका प्योरली सेविंग रहता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, हाँ, तो अगर तुम्हारा मिडिल क्लास को अगर तुम सही से इसके हाथ में पैसा दिए रहोगे, है ना। इस सरकार का थोड़ा गड़बड़ पॉइंट यही है कि मिडिल क्लास को उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास का वोट उतना है नहीं, है ना। तो मिडिल क्लास एक तरह से ना पिस चुका है, मिडिल क्लास को नहीं बोला जाता कि पिस रहा है अपर क्लास को, क्योंकि ना इसको सब्सिडी मिलता है। इसको तो भाई इसके लिए तो क्या है, इसके लिए तो मुहावरा क्या है, ये पढ़ाए हैं हमें इस क्लास में, फूड टू राइट टू फूड, फूड सिक्योरिटी एक्ट ही पढ़ाया ना अभी। नो सर। ठीक 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 पढ़ा। तो फूड सिक्योरिटी तो मिडिल क्लास को फूड सिक्योरिटी में उतना काम नहीं मिलता है, इसको नहीं मिल रहा है तुमको। राशन वासन जो 5 किलो राशन जो सब जो एक्सटेंशन दिया गया है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया गया है ना। उसमें टोटल 4 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है ना, उस पर बात कर लेंगे हम लोग उस पर, है ना।
तो लोअर क्लास को तो सब्सिडी मिल जाता है, मिडिल क्लास को सब्सिडी नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए इनका हालत बहुत ज्यादा खस्ता हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। जॉब मार्केट में उतना है नहीं, है ना, और इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, तो एक तरह से मिडिल क्लास पे हाई चंक का प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि अर्बन सोसाइटी ना, मिडिल क्लास ने यहाँ पर फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत हद तक फ्लोरिश तुमको करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि जनरली जो तुमको हाई हाई लेवल का ट्रेड का बात नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली ट्रेड वगैरह कौन करता है, छोटा मोटा ट्रेड कौन करता है, मिडिल क्लास ही करता है ना। जो तुम्हारे बगल में जो शर्मा अंकल का दुकान है छोटा सा, वो किसका है, वो मिडिल क्लास में ही है ना, ऑब्वियस बात है, अपर क्लास में तो है नहीं, है ना। तो अर्बन क्लास काफी हद तक वहां पर फ्लोरिश कर रहा था। रूल रिच मर्चेंट भी थे, पुअर लेबरर्स भी थे जो लोअर पार्ट में रहते थे, ठीक है। मर्चेंट्स ऐसा नहीं कि रिच और बोलोगे सर अमीर होगा तो हायर क्लास में क्यों नहीं रहता है, ये मर्चेंट है ना, मर्चेंट है। बहुत हद तक तुमको जब सोसाइटी का जब डिवीजन में मिलेगा ना, तो ब्राह्मण इस तरह है, क्षत्रिय है, और तुम्हारा रिच मर्चेंट भी होगा ना, तो ये तुमको यहीं पर मिलेगा। इसीलिए क्या हुआ था कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, ये लोग के पास क्योंकि पैसा तो आ चुका था, स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया, ये लोग कहाँ शिफ्ट कर गया, जैनिज्म बुद्धिज्म। बहुत तुमको अब जैन जैन लोग बहुत ज्यादा तुमको अब अमीर मिलेगा, मिलता है ना अमीर, अमीर जैन लोग। यस सर। हाँ, यस सर। ये लोग के पास आज से पैसा नहीं है, बहुत साल पहले से पैसा है इन लोग के पास। ठीक ठीक है, चलो। हिस्टोरियन के पास अभी भी है नहीं कि आखिर ये लोग क्या है, इस फीचर सब जो है इनहेरिट किया है ना। अभी तक इसका लैंग्वेज ही डिकोड नहीं कर पाए तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। पॉटरी वगैरह सब भी ठीक ठाक था, ऊपर बात कर चुके हैं। नॉट फिर अभी बात किए थे ना, वैदिक में कैसा पॉटरी था, वैदिक में कैसा पॉटरी था, अभी बताया तो। नॉर्थ। ठीक 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 ठीक, याद रखते ऐसी बात करते करते ना दिमाग में हट जाएगा। क्या करता था, अच्छा, मस्त मौला भी था, सोमरस बनाता था ये लोग, है ना। फर्मेंटेशन, हो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही अल्कोहल बनता है ना। राजस्थान में शराब बंदी है क्या, नहीं बंदी होगा शराब राजस्थान में, प्रियांशु। नहीं सर, यहाँ पे तो हर थोड़ी देर में ठेके है सर आपके। ठीक है। हाँ तो वही बात है, टेराकोटा मिलता था, इसी पे एनिमल वगैरह हम लोग देख लेते थे, है ना। देख लेना इसको, एक बार देख लेना, है ना, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से देख लेना। अलादीनो जो था वहां पर तुमको अल्लाह का नियमत बढ़ता था, बरकत था वहां पर, काफी प्रेशियस स्टोन वगैरह, गोल्ड सिल्वर। अलादीनो से इसको ऐसा समझो कि ये आज के मॉडर्न दुबई है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्वेलर्स वगैरह बढ़िया बढ़िया जो है तुमको मिल जाता था वहाँ पर, देखो मॉडर्न दुबई समझ लो उसको। अब ये मत कहना कि सब दुबई को कैसे आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, याद रखने का तरीका है। अलादीनो किस तरह का है, तो दुबई टाइप का था, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर कैरनेलियन, ठीक है, सेमी प्रीशियस स्टोन। बस परफ्यूम यहाँ पर मिसिंग है, बाकी सब दुबई का सारा फीचर है यहाँ पर। चलो, ऐसे कोई दुबई गया है यहाँ पर, क्या सर पागल वाला बात करते हैं आप। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, हड़प्पन के वक्त आयरन यूज नहीं होता था, ठीक है। गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, कॉपर था। कॉपर, ऑब्वियस, कॉपर और सिल्वर का तुमको बात है पता है होना चाहिए कि कहाँ से आता था, कहाँ से आता था कॉपर सिल्वर, अरे कॉपर सिल्वर कहाँ से आता था, सर ओमान से। ओमान से काहे को आएगा कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर तुम्हारे राजस्थान से आता था, राजस्थान में एक जगह है यहाँ, क्या बोलते थे उसको, खेतरी, खेती। ठीक है। गोल्ड तुम्हारा कहाँ से आता था, केजीएफ से। सर एनसीईआरटी में लिखा है कि कॉपर ओमान से आता था कॉपर ओमान से आता था, और गलत। गोल्ड कर्नाटका से आता था। हाँ तब गलत दिया हुआ एनसीईआरटी में, छोड़ दो, गलत है एनसीईआरटी, मत मानो। कॉपर जो है राजस्थान से ज्यादा था, ठीक है। कौन दिया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यस सर। तो गलत दिया हुआ है, छोड़ दो उसको, ठीक है। चलो, बाकी ठीक है यार। तो तुमको पिक्टोग्राफिक यूज होता था, बॉस्ट्रोपोल्डन यूज होता था। बॉस्ट्रोपोल्डन क्या होता है तुमको बताए थे पहले, राइट से बाबू लेफ्ट, एक मिनट, राइट से पहले लेफ्ट जाओ, फिर लेफ्ट से राइट आओ, फिर राइट से लेफ्ट जाओ, इस तरह से जो लिखते थे। नॉर्मल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या उर्दू लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं करते थे, ये लोग फ्लो में लिखता था, ठीक है। मतलब जैसे ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे लिखता था। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में यस आया? सर। ठीक ठीक ठीक। इकोनॉमिक बेसिकली इन लोग का ट्रेड ट्रेड पे ही हुआ करता था, है ना। तो ट्रेड पे होता था। जैसे मेसोपोटामिया में जो है इंडस को क्या बोलते थे, मेनुहा बोलते थे। हम लोग प्यार से उन लोग को क्या बोलते थे, दिलू बोलते थे, दिलमन बोलते थे, है ना। बहरीन पर्सियन गोल्फ हो गया तुम्हारा, है ना। मकरान कोस्ट को मकान बोलते थे, तो ऐसे ही याद होगा, है ना।
अच्छा, और सी लिख पे तो हम लोग उस पर चर्चा किए में एनसीईआरटी पे, है ना, उसमें कुछ है नहीं, है ना। ये लोग ये भी करता था, क्या बोलते हैं कि एमुलेट्स वगैरह पहनता था, तो एमुलेट से ये भी समझ में आता है हम लोग को कि आखिर ये लोग ये भी देखता होगा, नजर दोष निवारण वगैरह के लिए भी सब कुछ करता होगा, है ना। कुछ मेटालिक सर्कुलेशन वैसा तुमको खास मिला नहीं है, समझे। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि उस वक्त जो है इन्वेंशन ऑफ मनी नहीं हुआ था। तो ट्रेड कैसे करता होगा वो लोग, बार्टर से करता होगा, है ना। ठीक है, तो इस तो हिस्ट्री थोड़ा आसान है, आसान इसीलिए कि जैसे अब यही तुम चीज तुम जैसे इंटरप्रेट ले लिए लिए तो नीचे तो तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, तुम इंटरप्रेट कर लो, है ना। ठीक है, बड़ा लेकिन खूबसूरत बनाता था। ये देखो, ये क्या है, मेरे को तो राइनोसोरस लग रहा है ना। ये क्या है, एलिफेंट है ना। नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? दिख रहे हैं। चलो दिख रहा है, ठीक है, चलो। ठीक है, डॉकयार्ड जो है तुमको मिला था लोथल से, है ना। वहीं से लोग, जैसे लोथल कहाँ पर है, कहाँ पर है लोथल? गुजरात। गुजरात में, ठीक है। तो यही जो है देखो, जो मैप उसको बना रहे थे, देखो मैप मैप बनाते हैं। यहाँ तुम्हारा अफ्रीका, अफ्रीका का आ गया, है ना। अफ्रीका वहां पर आके तुम्हारा कहीं इस तरह से अफ्रीका बनता हुआ, है ना। ये तुम्हारा ऐसे आ गया, ये तुम्हारा इंडिया का मैप हो गया, है ना। यहाँ तुम्हारा श्रीलंका को भी दे दो, है ना। तो यहाँ तुम्हारा गुजरात कोस्ट से जो है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने जाते थे, इधर से इधर भी ट्रेड होता था। ठीक है, तो गुजरात इंपॉर्टेंट साइट है। इवन वास्को डो गामा के बारे में बताया जाता है ना, कि वास्को डी गामा जो है ना, जब एक मिनट इसको नीचे में बनाते हैं, ठीक है। ये ना जब केप ऑफ गुड होप पे आया था ना वास्को डी गामा, तो उसको समझ में नहीं आया था इंडिया कैसे जाना है। तो एक ना उससे भी बड़ा शिप था, जिसका ना एक गुजराती व्यापारी था, है ना। उसका नाम पता क्या था, कान्हा। वो ना उसको गाइड किया था कि कैसे ले जाना है। और कान्हा का शिप इतना बड़ा था कि तेजी तेजी भागते भागते गुजरात पहुंच गया, और ये बेचारा पीछे ही लटक के यहीं पर कहीं जाके फंस गया। जहां पर जाके मेरे किससे मिला था, जमोरिन से मिला था। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में इसके पहले ऐसा था कि पढ़ना है ना। देख लेंगे उसको इसको, ठीक है। चलो, हाँ, वेट्स जो था उनका कैसा सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम था। ये बता चुके हैं ना कि क्या है, कि क्या फॉलो कर रहा है ये, टू द पावर, कौन सा किसका पावर फॉलो कर रहा है, टू की। टू का पावर जीरो, टू का पावर वन, टू का पावर टू, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। कहाँ तक लास्ट गया था, 12,000। पढ़े नहीं हो तुम लोग ठीक से, याद रहना चाहिए, ऐसे ही फालतू की बात है क्या। डेसिपल जो है मल्टीपल ऑफ 160 होता था, ये हिसाब से बढ़ते थे, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स का ऑब्वियस बात है, कुछ डेफिनेट शेप होता होगा, तो कि जनरली जो है वो लोग क्यूबिकल शेप होता था, ठीक है। देखो कॉपर कहाँ से आ रहा है, देखिए, नहीं देखिए, सर जो नई वाली है ना, इसमें भी ओमान लिखा हुआ है, ये सेकेंड एडिशन में। किस में? पूनम दलाल में। मतलब ये भी है और ओमान भी है। अरे ठीक है ना, तो ऐड कर लो मान, क्या हो गया। ये लास्ट ये है तुम्हारा, है ना। वही हम लोग कोदार से ला रहे हैं, साउथ से, है ना। अब लोग ऐसा इंडिया में जब गोल्ड इतना होता है तो सोना की चिड़िया काहे कहते थे, है ना। तो बात हम लोग इस पे कर चुके हैं ना। रिलीजन क्या था, देखो रिलीजन वैसा कुछ था नहीं, है ना। लेकिन रिलीजन हम लोग इस तरह से बना रहे हैं ना कि एक ग्रेट बात होता था, है ना। तो हो सकता है कि लोग आके वहां पर क्या करता होगा, सेक्रेड रिचुअल्स को परफॉर्म करता होगा, ठीक है। जहां पर सब कोई साथ मिलकर कुंभ स्नान टाइप का कुछ करता होगा। साथ ही साथ मदर गॉडेस मिली है, महादेव का पशुपति अ, रूप मिला है ना। तो देखो, ये पता नहीं टूटा हुआ क्यों दिया है, एनसीईआरटी में पूरा फूल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तुम्हारा बुल है, राइनोसोरस है, टाइगर है ना, हाथी है। या तो देखो यहाँ पर देखो डियर भी दिखेगा, है ना। साथ ही साथ वो लोग शिवलिंग का पूजा करते हुए भी दिखे हैं, है ना। और यूनिवर्शिप भी दिखा है ना। ये फर्टिलिटी की गॉडेस है ना। पीपल ट्री का वर्शिप करता है, हम बुल मिला है, वन हॉर्न यूनिकॉर्न भी दिखा है ना। जिसको बहुत लोग बोलता है कि शायद राइनोसोरस भी है, कि यूनिकॉर्न जो है क्या है, एक तरह से फिक्शनल कैरेक्टर है ना। फिर उन हवन ववन भी करता होगा, फायर ऑल्टर्स मिला है, कहाँ पर कालीबंगन में मिला है, लोथल में मिला है। तो इस तरह से आखिर क्या करता होगा, तो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस करता ही होगा ना।
अभी ऊपर बता दिए पशुदेव महादेव किसके साथ मिले हैं, एलिफेंट मिले हैं, टाइगर के साथ मिले, राइनो के साथ मिले, बफेलो के साथ मिले, डियर के साथ मिले हैं। ठीक है, ऊपर अभी लोग बातें तुरंत किए हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ कुछ उनके थ्री थ्री मेथड ऑफ गाड़ने का मेथड वो होता था, है ना, जलाते वलाते नहीं थे वो लोग, या तो कंप्लीटली गाड़ देते थे या फ्रैक्शनल बर्निंग ब्यूरिल बरील करते थे। ये तुम्हारा हरियाणा वाला लोग करता था, शुरू से ही लोग आलसी है, नो ऑफेंस टू एनी हरियाणवी, है ना। और फिर क्रेमेशन कर लेता था, फिर बाद में उसका जो वो निकला ना अस्थि, जैसे विसर्जन कर देते थे, है ना। उस अस्थि को क्या कर देता था, गाड़ देता था। ठीक है, हड़प्पा में तो तुमको कॉफिन तक मिला हुआ है, ठीक है, इसमें बॉडी मिला हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे सर्कुलर पिट में ही पकड़ के कर गाड़ दिया जाता था। लोथल में तो मेल और फीमेल का स्केलेटन साथ में ना, मतलब हो सकता है हस्बैंड को और वाइफ को साथ में गाड़ता होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक में से कोई एक जिंदा है उसको गाड़ दिया, नहीं, पहले मेल मरा, फिर वाइफ मरी, तो फिर उसके बाद उसको दोनों को फिर गाड़ा साथ में, है ना। ये चीज हो सकता है। एग्रीकल्चर में कॉटन प्रोड्यूस होता था, कॉटन भी प्रोड्यूस होता था, इंडिगो तक प्रोड्यूस होता था उस वक्त, ठीक है। वीट होता था, राइस होता था, है ना, बार्ले होता था, ग्राम होता था, मेलन होता था, वाटरमेलन होता था, सीसम। अब बोलोगे सर ये सब कहाँ से मिला है, तो ये सब का बीज मिला है। ठीक है, बीज मिला है, इसलिए पता चल गया कि हाँ भैया ये सब चीज होता था। इसमें एक इंडिगो नहीं लिखा हुआ है, इंडिगो भी लिख लो। ठीक है, तुम्हारा एक जगह था रोजड़ी, रोजड़ी में ना, नया वाला एडिशन में ऐड किया है क्या विभूति? नो सर, नो। ये ऐड किया है ना, ठीक है, ऐड कर लो तुम लोग उसको, लिख लो अपने पास। ठीक। अच्छा, प्लाउ फील्ड में है क्योंकि एक ना टेराकोटा दिखा है तुम्हारा वो बनावली और भावलपुर में मिला है, वहां पर तुम्हारा बुल का ना टेराकोटा दिखा है, यहाँ पर दो बुल ऐसे तरह खींच रहे हैं, समझो, छोटा सा यहाँ पर है तुम्हारा बुल, यहाँ पर है तुम्हारा खींच रहा है, ठीक है, छोटा सा कार्ड टाइप का मिला है। एक ओरिजिनल नहीं मिला है, लेकिन वो तुम्हारा टेराकोटा का मिला है, ठीक है। तो एक तरह से बोलता है कि भैया बुल बुल का क्या यूज कर रहा होगा, वुडन प्लाउज ही यूज कर बना रहा होगा ना, तो बुल का वही यूज है। सुरका टेडा में तुमको डॉग के साथ गाड़ा है, ग्रेव्स में है। रोपड़ में भी ये चीज तुमको दिखा है। ये सुरता इंदौर नहीं है, सुरको टोडा है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, क्या लिख दिए यार ये। अच्छा, देखो एक चीज और बता रहे हैं, 2017 का यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से ना, हेलो सुन रहे हो, यस सर। यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी तुमको हॉर्स नहीं मिला है। तो अगर ये फैक्ट कहीं तुमको दिखता है तो काट देना उसको। ठीक है, हॉर्स हम लोग के पास नहीं था। ठीक है, 2017 के यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से चलना है तुमको, ठीक है। यहाँ इनका रिसर्च पेपर मत मानो कि कहीं रिसर्च हुआ है निकला है, ठीक है। डिक्लाइन का फेज है, ये करने का जरूरत नहीं है, इसको तुम लोग आराम से स्किप मार सकते हो। ठीक है, फेमस हड़प्पन साइट क्या क्या है देख लेना, तुम मार्क कर दे रहे कौन कौन करना है। देखो ये तो, कभी भी देखो साइट करोगे, साइट पढ़ना, उसका स्टेट पढ़ना, और उसका स्पेशलिटी क्या है वो पढ़ लेना। ठीक है, ये पेज तुमको ठीक से मिला नहीं होगा इसमें, जिसके पास ये ना पेज का पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, तुमको ये साइट ऐसे बता दे रहे हैं, अगर नहीं करना है यहाँ से किताब से तो गूगल भी कर सकते हो। साइट देख लो कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, लोथल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट, कालीबंगन इंपॉर्टेंट है, चांदूदारा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे लिए बीड फैक्ट्री था, बस इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, वैसा कुछ खास नहीं था यहाँ पर, है ना। रंगपुर तुम्हारा लोथल, यहाँ पर तुमको आ, दिया नहीं है इसमें, यहाँ पर तुमको चावल उगाते हुए मिला है, ठीक है, रंगपुर में राइस मिला है। ठीक है, बनावली छोड़ सकते हो। ठीक है, आलमगीरपुर पढ़ लो, कोटडीजी पढ़ लो, अमरी पढ़ लो, रोपर छोड़ सकते हो, सुरका टोडा पढ़ लो, सुक्ता के इंदौर पढ़ लो, है ना, धौलेवीरा पढ़ लो, यहाँ पर डैम्स वगैरह भी मिला है तुम्हारा, है ना। अ, एक मिनट, राखी गढ़ी को गूगल से करो, गूगल करके पढ़ो। ठीक है, इसको गूगल करके पढ़ना, इसमें अच्छा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये तुम्हारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपैरिजन आएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट हड़प्पन की जो साइट्स हैं,
छोड़ दो ये, बाकी ठीक है तुम्हारा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ देखो, पीजीडब्ल्यू आ गया था, पेंटेड ग्रे वेयर आज शुरू हो गया था लेट में, है ना। तो एक तरह से ये भी तुम समझ सकते हो कि लेट में और वैदिक पीरियड में कुछ कुछ हद तक सिमिलैरिटी दिखेगा, है ना। अच्छा, ये कहाँ से क्या इंपोर्ट करते हैं वो ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, वो तो करिए। ये एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी है तुम्हारा आईआईटी खड़गपुर में। इसमें बस वही बात है कि जब ना ये जीन्स का क्या किया ना कि उसको क्या बोलते हैं, जो टर्म है उसके लिए, जीनोम मैपिंग। जब जीनोम मैपिंग हुआ ना, आपके जीन्स का मैपिंग हुआ ना, तो ये जो थ्योरी था ना तुम्हारा आयरन माइग्रेशन थ्योरी, इसको ये लोग रिफ्यूट कर दिया। ठीक है, कि आयरन माइग्रेशन थ्योरी जो है ना, बकवास की थ्योरी है। वो जबरदस्ती ना नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड करने का लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए पेरियार के द्वारा दिया गया था, है ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुमको पढ़ने का है ना। तो आयरन माइग्रेशन थ्योरी में बहुत लोग बोलता है कि जबरदस्ती आके जो है वो बाहर से ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग आके यहाँ का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो लोग को राज करना शुरू कर दिया, है ना। ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। अच्छा, ये दो दो चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसको तुम लोग को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा तुम लोग को? एक दिन। और बाकी लोग को? करीब करीब तुम्हारा कितना पेज है? 89 पेज है, 90 पेज है, कितना दिन लगेगा बाकी लोग को पढ़ने में? बताओ। अरे मयूरी, 2 से 3 दिन तो लगेंगे। 2 से 3 दिन तो लगना चाहिए फर्स्ट रीडिंग में तो। ऑब्वियस बात है, फर्स्ट रीडिंग करोगे ना तुम लोग, फर्स्ट रीडिंग में तो 2 से इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, सही बात है। और ये बोलती एक दिन में तुमसे भी नहीं होगा, ऐसे ही तुम बोल दे रही हो। सर मैंने पढ़ लिया है ना, तो हो जाएगा। हाँ, मैंने पढ़ लिया है ना इसको एक बार। पढ़ लियो। रुक जाओ तब। एक मिनट, आज बस इतना ही है। ये 2 चैप्टर आज हम लोग किए हैं, फिर 2 दिन बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो एंड कर लो।